मैं मज़े से वलीमा अटेंड कर रही थी जब रात को बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, ओए आज रात तो मेरी एनिवर्सरी है। और मुझे फेस भाई हंस रहे थे, कहते हैं एक साल में पता नहीं कितनी एनिवर्सरियाँ मनाती है। तो ऐसे कि यार एक दफ़ा हमारा निकाह हुआ था, फिर कुछ महीनों के बाद हमारी शादी हुई थी, तो हमने अपनी सेपरेट एनिवर्सरीज रखी हुई है और वो बाकायदा मैं सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार कभी कभी तो मौका मिलता है बंदा उन्हीं को छोड़ दे। अच्छा जी, फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो, मुस्कीत मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं वापस। टाइम काफ़ी लेट हो गया था ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस की वजह से, तो वो मुझे कंफर्म था कि वो सो चुके हैं। तो मैंने मुनीब को मैसेज किया, मेरा देवर वो भी वहीं पे, तो मुनीब उस टाइम जॉब पे था, तो मैंने बोला भाई घर जाने से पहले एक्सपेक्शन का चक्कर लगाते जाना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको बेकरी से केक लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑफिस टाइम पे खुलती हैं और 6 बजे बंद हो जाती है। तो मुकीत ने मुझे एक दिन पहले ही बोला हुआ था, हमारा मैंने लोटस खाने को मेरा बहुत दिल कर रहा है। फिर उन्हें पता लगा कि मैंने डोनट्स बनाए, तो उनका मुझे मैसेज आया, यार मेरा डोनट्स खाने को दिल कर रहा है। ऑल्दो उन्होंने बनाना चलाना कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कैसे बना। तो फिर मैंने मुनीब से बोला, मैंने कहा भाई एक लोटस केक भी ले लेना, डोनट्स भी ले लेना, एक कार्ड ले लेना। और ट्रस्ट मी, मैं वो बंदी हूँ जो मुझे ऐसे लगता है कि यार फूलों पे पैसे लगाना फूल मतलब पैसे ज़ाया करने के बराबर। तो ये मुनीब का आइडिया था, कहते हैं हमारे घर के बाहर ना बड़े प्यारे गुलाब लगे हुए, तो मैं वहाँ से एक तोड़ के ले जाऊंगा ना। मैंने कहा बस और क्या चाहिए। और मुनीब फजर के बाद ही घर पहुंचे और उस टाइम मुकीत अभी सो रहे थे, और उसने जाके साइड टेबल के ऊपर सारी सेटिंग कर दी। साथ साथ मैंने उसको बोला मुझे सारी वीडियोस बना के भेजते जाओ। तो बस फिर अब ये मुझे पता नहीं है कि इस कार्ड के अंदर कुछ लिखा था या नहीं, लेकिन चलो कार्ड भी हो ही गया। ऑल तो कार्ड पे भी यार पैसे लगाना ज़ाया ही होते हैं। और मुझे मुकीत के ऊपर इतना कोई गुस्सा आया हुआ था, मैंने उनको आधी रात को फ़ोन किया, मैंने कहा चले मैं इनको सरप्राइज़ देती हूँ ना। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपको पता है आज क्या डेट है? ऊपर से स्वाइप करके कहते हैं हाँ 9 अक्टूबर है। अभी मैं बात ही कर रही थी कि वो सो गए। दिस इज हाउ इट ऑल टर्न्ड आउट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मुझे पता लगा है कि मेरे 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। सो वी आर गोना सेलिब्रेट एंड वी आर गोना स्पेंड द डे टुगेदर। मैं आज हम लोग बारबेक्यू करने लगे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड जल्दी से। और इंट्रो यार मैं बहुत बुरी इंट्रो में। और उसके बाद जब मुकीत उठे, फिर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की, उन्होंने मुझे थैंक यू वगैरह बोला, और फिर उन्होंने मेरे सामने बैठ के केक काटा और इन लोगों ने खाया। और इतना ये लोग टाइम लगा रहे थे और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ऊपर से बारबेक्यू करना है, मैंने अभी चिकन मैरिनेट करना है और देर हो रही है। अच्छा ये बारबेक्यू यार रात तक कुछ भी प्लान नहीं था, लाइक इट वॉज अ वेरी सडन प्लान। मैं सुबह उठी तो पापा कहते हैं कि चलो आज ना चिकन ले आता हूँ मैं, तो आप मसाला लगा दो फिर रात को बारबेक्यू कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ चलें ठीक है कर लेते हैं। मतलब इस तरह हमारा कोई ग्रैंड पार्टी वाला कुछ भी सीन नहीं था। मुझे वैसे जो है ना लेग पीस थाई पीस ही अच्छा लगता है, लाइक हड्डी वाली बोटी ना, और जिशान भाई को चेस्ट पीस अच्छा लगता है, तो मैंने सारा बोनलेस जो था वो पहले निकाल के कबाबों के लिए साइड पे कर लिया। और जब वो टिक्के चढ़ाने लगे सीखों पे, तो वो कहीं यार ये क्या बात है, हर बोटी हड्डी वाली आ रही है। अब मैं दिल में सोची थी, मैं इनको क्या बताऊँ कि ये मेरे काम है। और मुझे ना सिर्फ गोश्त धोना मुश्किल लगता है, बाकी और कुछ मुश्किल नहीं। तो इसको मैंने मसाला लगाया, और मसाले में वही यार सिंपल अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, दही डाली, लीमू निचोड़ा, साथ मैंने टिक्का मसाला का एक पैकेट डाला और एक तंदूरी मसाले का पैकेट डाला। ये दोनों जो है ना मिलके बहुत मजे का फ्लेवर देते हैं। और ये मैंने क्योंकि सिर्फ एक पैकेट डाला था और चिकन ज्यादा था, तो मैंने ऊपर से फिर एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो है ना घर से अलग डाल दिए थे। चिकन को जब आप मैरिनेट करके रखे ना, तो आपने उसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल भी लाजमन ऐड कर दिया करें, इससे भी यार वो बड़ा जूसी और टेंडर बनता है। और मैंने अभी तक ग्लव्स नहीं खरीदे ना, मतलब कोई हाल है मेरा, तो बस मेरा ये देसी तरीका है कि मैं हाथों पे अच्छी तरह ऑयल लगाती हूँ और फिर उसको अच्छी तरह रब करती रहती हूँ, लाइक चिकन को अच्छी तरह मसाला उसके अंदर। और फिर एंड में मुझे याद आया कि यार मैंने तो फूड कलर नहीं डाला। फूड कलर इतना खूबसूरत लगता है, लाइक इससे ना कलर मतलब बड़ा प्यारा निकल आता है, तो शक्ल अच्छी लगती है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा मजे का लगता है। मैंने एक दफा ऐसे किया था कि मैंने बगैर ही मतलब कुछ हाथों पे लगाए, ऐसे ना ग्लव्स पहने, बस ऐसे ही डायरेक्ट हाथों से ही पूरा मसाला उसमें लगा दिया। उसके बाद तो जो मेरे हाथों पे मिर्चें लगी, और वो हाथ कहीं मैंने गलती से मुंह पे लगा लिया। तो जस्ट इन केस अगर आपके पास भी एट द मोमेंट ग्लव्स अवेलेबल नहीं है, तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस करके आप उसको मसाला लगा के रखते हैं और फिर हाथ वॉश कर लें, तो वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। अच्छा जी, टिक्कों का मसाला तो रेडी हो चुका था, अब हम बनाएंगे सीख कबाब। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्याजों को लेग से ग्राइंड करके फिर अच्छी तरह उसका सारा पानी निचोड़ लें, अदरवाइज वो मिक्सचर आपका पतला हो जाता है और कबाब नहीं सही बन पाते। तो यहाँ पे मैंने प्याजों को पहले फाइन चॉप कर लिया, फिर उसको मैंने अच्छी तरह पानी निकाल के सेपरेट कर लिया। उसके बाद मैंने चिकन लिया, उसमें हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा लीमू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे मसाले। अच्छा, और हालांकि अपनी तरफ से आई कीप इट वेरी ड्राई, मैंने यहाँ पे धनिया पुदीना बिल्कुल साथ ही ऐड कर दिया था। आप चाहें तो आप ऐसे करें कि पूरा मिक्सचर बना के और एंड में फाइन चॉप करके तब ऐड कर दें, तब भी बड़ा मजे का लगता है। और मसालों में मैंने सारे घर के मसाले यूज किए, नमक, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया जीरा पाउडर बहुत सारा, वो मुझे बहुत पसंद है, और थोड़ी सी काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। इसके बाद हम इसमें एक अंडा डालेंगे और फिर 2 ब्रेड के पीस मैंने डाले हैं। एक को मैंने पहले डाल किया था और एक फिर मैंने बाद में चॉप करने के बाद फिर दोबारा से एक और ऐड कर लिया था। ऐसे होता है ना कि विद टाइम आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं। किसी ज़माने में मुझे ना सीख कबाब बहुत मजे के लगते थे, लेकिन अब मुझे तिक्के ज़्यादा मजे के लगते हैं। और किचन में ना इस तरह का फूड प्रोसेसर होना एज अ मस्ट, क्योंकि आप बहुत सारी डिशेज इससे बना सकते हो। मतलब कि मैं तो सच्ची बताऊँ, मैं गोश्त भी इसमें ही चॉप कर लेती हूँ ना, मैं कोई नहीं उसको हाथ वाली मशीन
से निकालती हूँ और चिकन तो बहुत ही आराम से हो जाता है। तो बस अब यहाँ पे मेरा सारा मसाला जो है ना वो रेडी हो चुका है। प्याज पहले से चॉप करके बीच में रखे हुए थे, तो बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लिया एंड दैट्स इट। आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया, आगे सारा मर्दों का काम। मैं एक दिन हंस रही थी कि यार एक वाहिद बारबेक्यू वाला दिन ही तो होता है जिस दिन आप तसल्ली से जो है ना हम औरतें एंजॉय कर सकती हैं और सारे मर्द वगैरह काम कर रहे होते हैं। बस आप इनको मसाला लगा के देख लो, आगे इनकी अपनी टेंशन है कि जैसे मर्जी बनाए। हाँ, लेकिन एंड पे फिर चावल वगैरह तो बनाने होते हैं। वो मैंने सोचा था कि मैं उसी टाइम बनाऊंगी ना, ताकि ताज़ा ताज़ा दम खुले, क्योंकि जो ताज़ा दम खुलने के बाद चावलों का जायका होता है ना वो बाद में बिल्कुल नहीं आता। अच्छा जी, चिकन को मैंने मसाला शसाला लगा दिया था और अब मैं फटाफट जो है ना तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सराफा बाज़ार। और आज मैंने बेल्ट लगाई हुई है वो जो पोस्टमार्टम बेल्ट होती है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि लिटरली मेरा तो सांस ही ऐसे बंद हुआ पड़ा है। तो खैर लेट्स गेट रेडी। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सनब्लॉक, क्योंकि ऑब्वियसली अभी डे टाइम है और डे टाइम में बाहर निकलने से पहले सनब्लॉक इज सो मैंडेटरी, ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी। द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई इज अ लिटिल बिट ऑफ बीबी क्रीम। बस इतनी बहुत है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है इसको भी ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो सराफा बाज़ार हम लोग इसलिए जा रहे थे क्योंकि मेरा एक टॉप्स टूटा हुआ था काफ़ी अरसे का, तो मैंने जो है ना ऐसे मैंडेटरी टेम्परेरीली एक दूसरा डाला हुआ था। तो मुकीत ने सोचा कि यार बनवा के तो देना ही है, तो चलो मेरी तरफ से ये एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया। कसमें बड़े तेज़ हैं ये। मम्मा जी मुस्तफ़ा तैयार नहीं है, इसको घर छोड़ जाए। अच्छा, और मैं इतनी सयानी हूँ, मैं लिटरली तैयार श्यार होकर जूते शूते पहन के बाहर चली गई। बाहर जाके मुझे याद आया ये भाई सब तो तैयार ही नहीं है अभी। और जैसे मैंने इसको शूज़ पहनाया ना, इसने रगड़ के पाँव आपस में, जब तक वो उतरे नहीं है ना इस भाई सब को सुकून नहीं है। और गाड़ी में पहुंचते ही दोनों शूज़ जो है ना वो सीट के ऊपर पड़े हुए थे। पहले मैं इसलिए नहीं पहनाती थी क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी गर्मी थी, तो मैंने कहा यार ऐसे ही बच्चा बेचारा गर्मी इतनी है, लेकिन अब वो कहता है पहना के तो दिखाओ। और गोल्ड के लिए हम लोग सराफा बाज़ार इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस के हसन आर्केड और सराफा बाज़ार के प्राइसेस में बहुत फ़र्क है। और इवेंचुअली जो भी चीज़ वहाँ पे बन के जाती है ना वो अल्टीमेटली इधर से ही बन के जाती है सराफा बाज़ार से, क्योंकि सराफा बाज़ार पूरी गोल्ड की मार्केट होती है। और वहाँ से गुजरते हुए मुझे ये ताज नज़र आया। मैंने कहा अल्लाह, कौन लोग होते हैं जो सोने का ताज पहनते हैं। और ये वापसी पे हम लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सराफा बाज़ार गए थे, तो वहाँ का फलूदा बड़ा फेमस है। और ये मैं काम कर रही थी और ये फ़ोन चल रहे थे। ये कर लिया, ये कर लिया, ये भिगोए हुए हैं और ये भी है मेरे पास। और ये पड़ा हुआ है। और घर आने के बाद जैसे ही मुस्तफ़ा सोया ना, मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं फटाफट अपना काम कंप्लीट करूँ। तो मैंने फटाफट सारी सब्जियां वगैरह काटी, क्योंकि मैं फ्राइड राइस बना रही थी और फ्राइड राइस सबसे ज़्यादा औखा काम ही मुझे सिर्फ सब्जियां काटना लगता है। अच्छा, ये थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था फ्रीज़र के अंदर ना, मैंने कहीं पहले ऐसे थोड़ा सा मसाला लगा के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यही इस्तेमाल कर लेती हूँ बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्लेन राइस ही बनाना चाह रही थी। तो बस पहले आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालें उसमें चिकन को। अगर आप चिकन डालना चाह रहे हैं तो उसको चिकन को अच्छी तरह फ्राई करें। इसके बाद यहाँ पे हम मटर ऐड करेंगे। ये फ्रीज हुए हुए मटर पहले के पड़े हुए थे, तो मैंने यही ऐड कर लिया, क्योंकि मटर थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम मटर ऐड करेंगे। साथ ही मैंने 3 अंडों को फेंट लिया, उसके अंदर जर्दे का रंग और नमक और काली मिर्च डाल के। लाइक अगर आप चाइनीज बना रहे हैं ना, तो अंडों में जर्दे का रंग इज सो इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत कलर देता है। उसके बाद यहाँ पे बारीक काटी हुई थी मैंने गाजर, वो ऐड किया। साथ ही मैंने सारे स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मटर और गाजर ये थोड़े से ज़्यादा टाइम लगते हैं गलने में। और शिमला मिर्च में सबसे एंड में ऐड करूँगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है। अच्छा, मेरा ना चावल बॉईल करने का दिल नहीं करा था, तो मैंने मुकेश से पूछा, मैंने कहा यार चावल बॉईल करूँ या ऐसे बीच में डाल लूँ? और वो कहते हैं ऐसे ही डाल लो। चलो क्या इतनी खप डालनी है? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मशवरा भी देखो मैं किससे ले रही हूँ। समटाइम्स होता है ना कि आपको पता है कि यार एक काम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप चलो किसी के ऊपर ब्लेम करने के लिए कि हाँ नहीं यार इसने मशवरा दिया था, इसलिए आप जो है ना ऐसे उनसे राय ले लेते। तो खैर सब्जियों को हमने ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। एंड में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट डाला है, ये मुझे घर में मिल गया था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने फ्राइड राइस बनाने स्टार्ट किए थे और एंड मैंने चाइनीज पुलाव पे किया। जितनी देर में पानी को बॉईल आएगा इतनी देर में हम दूसरी तरफ अंडा फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छा, खाना बनाते हुए ना मेरा फेवरेट मसाला है धनिया जीरा पाउडर। मैंने इसमें भी ऐड कर दिया था, ऑल्दो चाइनीज़ में ऑब्वियसली आप इस तरह के स्पाइसेस नहीं ऐड करते, लेकिन ट्रस्ट में वो इतने मज़े के बने थे, इतना अच्छा टेस्ट दे रहा था। ऑल्दो मैं ऐसे परेशान हो रही थी कि पता नहीं मैंने सब्जियां साथ ही बॉईल कर दी हैं, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन यार सच में बहुत मज़े के चावल बने थे। किचन में हमेशा आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, तो जितनी देर चावलों को गलने में लगनी थी उतनी देर मैंने सोचा कि बारबेक्यू सॉस रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मायोनीज, केचप, थोड़ी सी चिली सॉस, पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर लिया। थोड़ी सी मैंने चीनी और काली मिर्च एंड पे डाली। और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप कुटी हुई मिर्च डालें। अगर आप लोग पहले बारबेक्यू के साथ इमली या पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, तो फिर आप लोग ये ट्राई करें। ये इतने मज़े की सॉस बनती है, और मतलब कि चिकन थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी होता है और साथ आपको ये बिल्कुल बैलेंस सॉस है ना, बहुत मज़े की बन जाती है।
और चावलों को भी मैंने दम पे रख दिया था और अब मैं बैठ के फिगर आउट करी थी कि सारे काम हो गए हैं। अब जरा जाके बाहर थोड़ा सा सेटअप वगैरह को देख लिया जाए। अच्छा जी, लोकेशन को जज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाहर पिछले सहन में कर रहे थे तो हम जाके सारा सामान वगैरह निकाल के लाए। उसके बाद मुझे याद आया कि यार अब मैं भी तैयारी कर लूँ। अच्छा, सूट इस्त्री करने से पहले ना पहले मैंने पहन के देखा, मैंने कहा याल्ला पूरा आ जाए तो भी इस्त्री करूँगी, ऐसे ना हो ना कि पहले बंदा इस्त्री वगैरह करके तैयारी शैयारी करने लगे और पता लगे जी ड्रेस ही पूरा नहीं आ रहा आपको। अच्छा, ये ड्रेस भी और ये इयररिंग्स भी, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगी। और ये वॉच भी, अगर आपको इन तीनों चीज़ों की डिटेल्स चाहिए तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे हाईलाइट्स के ऊपर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर सेटअप लगा पड़ा है। और मेरे बच्चों को इस तक इतनी नींद हुई पर ये छुप के जो सो भी नहीं रहा और मैं कुछ नहीं कर रही भाई, मैं तो इसको चलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, लेट्स गो आउटसाइड। Yes, we got 100K last night. Yes, it's me. So सारे आए हुए हैं। बेसिकली 100K भी वो तो यार ऐसे ही बहाना है, वैसे किसी ने मुझे 100K की सेलिब्रेशन करने देनी थी। लेकिन हैप्पी एनिवर्सरी एंड 100K शंग्रीला का द वन एंड ओनली ऑल टाइम एवर केक। हम कोई कस्टमाइज केक नहीं बनवाते होते, हम इन्हीं पे खुश रहते होते हैं। थैंक यू आयुष भाभी। और लेट्स गो आउटसाइड। थैंक यू सबसे पहले जब मैं तैयार शुरू होकर बाहर निकली तो अम्मी लोग आए हुए थे और मैंने जिशान भी से कहा, मैंने कहा मेरी वीडियो बनाई है। उनको लिटरली उनको बनाना पड़ता है और जब वो मान जाते हैं ना तो मैं हैरान हो रही होती हूँ, है यार ये मान गए माशाल्लाह जी। ये अम्मी मेरे लिए कपड़े लेकर आई हुई थी और उनको कहा कि अभी खोल के देखो कैसे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये टिक्कों को सीखों पर चढ़ाने की स्ट्रगल ही डिफरेंट है भाई। अच्छा, मैं जब अपनी तरफ से तैयार होकर आई थी ना तो मैं पूरा कंप्लीट अपना लाइक लुक शुक करके पूरा कंप्लीट तैयार होकर बाहर आई और आंटी इतने सारे आगे मेरे लिए फूलों का पूरा जेवर लेकर आई। उसमें ना हर चीज़ थी, गजरे, बिंदिया, इयररिंग्स, माला, हर चीज़। और मतलब उन्होंने मुझे कहा सारे पहनो, मैंने भी सारे पहन लिए। और इस टाइम मैं हंस रही थी, मैंने कहा लो भाई मैं तो फिर से दुल्हन बन के बैठ गई हूँ। उसके बाद तो इतने मजे की फूलों की खुशबू आ रही थी और वो मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ था तो बाई चांस वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे। तो मैंने कहा नहीं अब तो मैं उतारूंगी भी नहीं ना, अब तो मैं पहन के ही घूमूंगी पूरा टाइम। जहाँ पे मैं फुल ऑन एंजॉय करने में लगी हुई थी, पीछे इतनी स्ट्रगल्स चल रही थी ना, लाइक एक तरफ टिकट चढ़ाने की, दूसरी तरफ आग जलाने की, एक बंदा कोयलों पे बैठा है और एक बंदा मेरे बच्चे संभाल के बैठा हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली लेट नाइट हो गया था तो बच्चों की भी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और अब्बा जी ने तो माशाल्लाह ऐसे झूला संभाला है ना मूसा के साथ, पूरा टाइम इन्होंने झूला है। अच्छा यार, जहाँ पे एक तरफ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की कोशिश कर रही थी ना, अ पार्ट ऑफ मी वाज लाइक लिटरली मिसिंग होगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं मैं ऊपर से लगी हुई हूँ, बस अंदर ही अंदर तो मुझे कुछ हो रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इट्स आवर एनिवर्सरी, मेरे पास दो ही चीज़ें करने को, या तो मैं कमरे में बैठ के अकेली उदास होती रहूँ, पुरानी पिक्चर्स देखती रहूँ और फिर उनको फ़ोन करके कहूँ कि आई मिस यू, या फिर दूसरी तरफ जो दिन मुझे पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने यहाँ पे दिए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ, तो मैं उनको ना मिस करूँ इस तरह। लाइक जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे हूँ ना तो मैं ऑब्वियसली मुकीत को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ चली जाऊँगी तो मैं फिर अपने पूरे फैमिली को मिस करूँगी। मतलब दोनों तरफ एक ना एक बात तो रहनी है ना, तो इससे बेहतर है कि इंस्टेड ऑफ ये कि मैं सैड होती रहूँ या मैं ऐसी उदास होती रहूँ, इतने अच्छे मौके अल्लाह पाक ने आपको अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए दिए हैं तो उनको लाजमन सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा यार ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक ऐसे बहुत सारे मौके दे। तो खाना शाना सब कुछ रेडी हो चुका था, अब्बा जी ने कहा चलो अब खत्म पड़ते हैं। तो अल्लाह पाक का नाम लेके वैसे कुछ करने से बरकत होती है। अच्छा यार, बारबेक्यू पार्टीज आर फन टू होस्ट, मतलब बहुत मजा आता है करने में। थोड़ी सी खप हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली सामान सारा अंदर से पहले बाहर निकालो, फिर मतलब दोबारा अंदर रखो, मतलब ऐसे पूरा दिन ऐसे लगता है कि आपने खप करते रहे हो आप। लेकिन रेस्टोरेंट्स में भी इतनी दावत में मजा नहीं आता जितना मजा आपको घर में होस्ट करके आता है। थैंक यू। मैं खाना बनाऊँ और अच्छा ना बने जी अब्बा जी।
चलिए जी, थैंक यू अब्बा जी। खाने के बाद हमने कहा मीठे में अब हम लोग केक खाएंगे। फीलिंग मुझे भी और ये बैठ के तबसरे कर रहे हैं कि यार एक एक बड़ा है और एक एक छोटा क्यों है। एनिवर्सरी। May you have many more happy years ahead waiting for you. जिस साल मेरा निकाह हुआ था ना, उस साल भी मैं अकेली बैठी थी, अकेले ही केक काटा था। उस दिन भी अपू हैप्पी बर्थडे अकेली नहीं हो आप, अपने आप को अकेला ना समझो आप प्लीज। आप पप्पू को ना भूलो, पप्पू को ना भूलो, आप अकेली नहीं हो माशाल्लाह। हाँ, सही बात है। अच्छा, वो इस तरह कि जब हमारा निकाह हुआ था ना, तब भी लाइक ऑनलाइन निकाह हुआ था, तो मैं अकेली भी थी और तब हमने केक शेक काटा, तब भी यही लोग सारे मेरे साथ बैठे हुए थे और मैं इतना हंस रही थी। मैंने कहा सही बात है, आज भी सारा कुछ वही हो रहा है। तो खैर, दिस इज लाइफ, थिंग्स यू डोंट एक्सपेक्ट एंड यू डू। मेरा सिर्फ आप लोगों को ये मशवरा है कि यार आप जितने अच्छे दिन गुजार सकते हैं ना अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ मिलके, तो आप उतने मोमेंट सेलिब्रेट करें। तो खैर बस ये सारे जा रहे हैं एंड अल्लाह हाफिज़। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।